हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली हक हुसैन, मौला दोस्तों हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का नुस्खा, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। खास करके वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं दे रहा हूं जिससे आज के दौर में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तबाही मची है। खास करके ऐसे ऐसे बीमारियां आ रही हैं कि इंसान ने कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों हर बीमारी से बचने के लिए आदमी एक से एक पैतड़े आजमाता है, एक से एक तरीके आजमाता है। लास्ट में थक हार के जो है वो वही मंजिल पे पहुंच जाता है जहां सारी दुनिया को पहुंचना है। दोस्तों बहुत से लोगों को इससे पहले जो कोरोना काल का लहर चला था, उस लहर में आप सभी जानते होंगे ऐसे ऐसे लोग थे, अपने दिमाग के हिसाब से या फिर किसी के बताने के हिसाब से, ज्ञानी हो या फिर कैसे भी लोग हों, उन लोगों ने बहुत सारे पैतड़े आजमाए अपने बचाव के लिए। लेकिन उनसे गलती क्या हुई आपको पता है? आप कौन सी भी उम्र में हो, चाहे वो कौन सी भी उम्र हो, चाहे बचपने की हो, जवानी की हो या बुढ़ापे की हो, बस सिर्फ आपको कोई कह दे तो उसको मान लेते हो या फिर अपने दिमाग से ही चलना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो खांसी जो आ रही है ये ठंडी की वजह से आ रही है या फिर और भी किसी वजह से आ रही है, आप गर्म गिजा लेना शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती आपकी यही हो जाती है। अगले टाइम जब कोरोना काल का वक्त गुजरा है, 2.5 से 3 साल, बहुत मुश्किल में आदमी था, नफसा नफसी का आलम था। हर आदमी अपनी ही जान बचाने की कोशिश में, जद्दोजहद में लगा रहता था। दोस्तों बहुत से माने जाने लोग हमारे बीच से अचानक ऐसे गायब हो गए कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों आदमी गलती कहाँ किया? आप देखें कि सर्दी और फिर खांसी पकड़ ली है और फिर लाके गरम गरम चीज़ काढ़ा बना लिया, लौंग का काढ़ा, काली मिर्च का काढ़ा, जितने भी गरम अदवाहियात है, जितने भी जड़ी बूटियाँ गरम हैं, उसका आप मिश्रण बना के और फिर फटाफट आप उसका काढ़ा पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप जो है इतनी बड़ी गलती कर देते हो ये काढ़ा पीने से। ये काढ़ा जो है ये गर्म चीज़ आप ले रहे हो और इतना गर्म ले रहे हो कि इससे होता क्या है पता है? आप तो पी रहे हो, सोच रहे हो कि भाई सर्दी हो गई है और फिर गले में जो है खांसी पकड़ी है, अगर मैं गर्म चीज़ लूँगा तो फिर मेरी हालत सुधर जाएगी और मैं जो है बीमारी की तरफ नहीं जाऊँगा। यही सोच के हर इंसान अपने अपने हिसाब से या फिर किताबों के हिसाब से या फिर और किसी से सुना के ऐसी गलतियाँ कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको होशियार कर देना चाहता हूँ, आपको मैं बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। खुदा ना खास्ते ऊपर वाला कभी ऐसा रोजी ना करे कि फिर वैसा पुराने जैसा माहौल हो जो पहले हो चुका है, ऐसा फिर ऐसा ना हो। बस यही दुआ है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई गई है उस कोरोना काल में। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप अपने आप को इस तरह रखें कि आपको खांसी ना आए। मैं खांसी से बचाने के लिए आपको तरीका बता देता हूँ। और फिर गलती जो पहले के लोग किए हैं वो क्या किए, कोई भी जड़ी बूटी को, गर्म गिजा को लाके वो, बहुत से लोग जाफरान पीस पीस के खाने लगे, पीने लगे, शिलाजीत पीने लगे, बहुत से एक काढ़े बना के पीने लगे। कुछ बुजुर्ग मेरे आस पड़ोस में भी थे, उनसे भी मैं पूछा तो बोले हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो ऐसा इतना कीमती काढ़ा ला के पीता हूँ, बनाता हूँ, खुद पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। पता चला कुछ ही दिन में कहाँ है, बोले हो गया, गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों ऐसे ऐसे वाकया हमारे आजू बाजू में हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है जब आपस के लोग अचानक गायब हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा, पर लोग चले जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। दोस्तों सबसे बड़ी गलती इंसान क्या करता है, गरम गिजा आप सेवन करते हो लेकिन आपको इतना दिमाग में नहीं आता है जब मैं कोई भी जड़ी बूटी गरम गिजा लूँगा तो वो मेरे शरीर में गरम करेगा, हीट करेगा। और जब हीट करेगा, चाहे वो आप कौन सी भी उम्र में हो, जब हीट करेगा तो आपकी मनी जो है वो खारिज हो जाएगी, सपन दोष के शिकार हो जाओगे या फिर चिपचिपा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी कमजोरी यहीं शुरू होती है। आप अपने वीर को बचाएं। मनी ही एक ऐसी चीज है कि आपकी बॉडी को हेल्थी रखेगा और फिर मरते दम तक हेल्थी रखेगा। बस आप कोशिश करिए कि अपने वीर को जो है गिरने ना दे। बहुत से लोग काढ़ा पी के अपने वीर को संभाल नहीं पाए। अब गरम गरम काढ़ा पीते थे, सारी जड़ी बूटियां गरम ही डाल देते थे, उनको इल्म ही नहीं था कि ये जो सर्दी खांसी हो रही है ये खराश है। जो खांसी आती थी
वो कोई ठंडी गीजा इस्तेमाल करने की वजह से नहीं आती थी। सब होशियार थे, कोई ठंडा चीज़ नहीं खाता था। यहाँ तक का फ्रिज सब अपना अपना बंद कर दिए थे वो टाइम पे। अभी मेरा एसी चालू है तो मुझे भी थोड़ा खराश हो जाता है। तो ऐसा है दोस्तों कि आपको अगर बचना है तो सही चीज़ इस्तेमाल करें। जब आप सही चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप हर बीमारी से बच जाएंगे। जो गले का खराश होता है वो आपको लबलबा चीज़ चाहिए, मक्खन वाली चीज़ चाहिए। उससे क्या होता है, खराश निकल जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गरम गीजा खा लेते हैं, पी लेते हैं, बोले यार खांसी मेरी चली जाएगी, लेकिन वो खराश यहीं पे रुका रहेगा, वो जाएगा नहीं। तो लोग बहुत से एक काढ़ा पिए और अपने मनी को खारिज कर दिए। पता चला कुछ ही दिन में जो है परलोक चले गए। दोस्तों, अपनी मौत को खुद आप बुला रहे हो। आप ठंडी गर्म के चक्कर में ना पड़े। आप इतना समझ लें, आप इतना जहन में रखें कि जो मैं खा रहा हूं, जो मैं पी रहा हूं, वो मेरे खांसी पे असर करने की बजाय कहीं और असर करेगा। और जब भी आपकी मनी खारिज होगी तो आपकी जिस्मानी ताकत जो है वो कमजोर हो जाएगी। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है बीमारी से लड़ने का, वो चीज़ आप गिरा दे रहे हो, निकाल दे रहे हो। वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा जब आप गर्म गीजा खाएंगे। तो आप इतना होशियार रहें कि आपको अपनी मनी को बचाना है। सारे जो जड़ी बूटियों का या फिर आपके शरीर का जो निचोड़ है वो सिर्फ वीर है, मनी है। जिसने वीर को बचा लिया वही वीरवान हुआ, बलवान हुआ, बुद्धिमान हुआ। सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत आपके अंदर ही है। अमृत जो है कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझ लो कि आप अपने वीर को ही सिर्फ बचा लो, कोई भी बीमारी आपके करीब नहीं आएगा। और हमेशा है ना फुर्तीला शरीर रहेगा, तंदुरुस्त रहोगे कोई भी काम करने में। दोस्तों, आप हमेशा अपने जहन में इतना ही रखें कि गर्म गीजा खाने से आपकी खांसी नहीं चली जाएगी। बहुत से लोग मुझे भी कॉल करते हैं, कहते हैं कि ये दवा है ना गर्म है, ये दवा ठंडी है। मुझे है ना सर्दी हुआ है, खांसी हुआ है, अगर ये दवा ठंडी रहेगी तो मैं खाऊंगा तो और कुछ नहीं हो जाएगा। ये चक्कर में दिमाग जो है उनको ऐसी पागल कर देता है। अगर खांसी आने लगी तो वो सोच सोच के ही आधा हो जाते हैं। उनका शरीर जो है ना वो सोच सोच के ही वो बीमार हो जाते हैं। अच्छा, ये खांसी, ये सर्दी आपको पहले भी होता था, लेकिन आपके अंदर डर नहीं था। आपके अंदर डर नहीं था, इसलिए ये बीमारी हावी नहीं होता था आपके शरीर पे। लेकिन अब आपके अंदर डर है। थोड़ा भी गले में खराश हुआ तो आप टेंशन में आ गए, कहीं शिकार तो नहीं हो गया मैं। और फिर आपकी लड़ने की सलाहियत जो है आपका दिमाग है और आपका वीर है। सबसे पहले आप अपने दिमाग पे कंट्रोल करो और अपने वीर पे कंट्रोल करो। सारे जग में है ना आपसे निराला कोई हो ही नहीं सकता है जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया और वीर को कंट्रोल कर लिया। वो मर्द जो है वो हर बीमारी से लड़ सकता है बिना कोई दवा का। दोस्तों, आप कभी भी अपनी पावर को जाया ना होने दें, अपनी पावर को बचाएं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी हो गई है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, कौन सा वायरस आ जाए कोई बोल नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं ऐसी चीज लेके आया हूं कि आपको खांसी नहीं आएगी कभी भी, चाहे वो बलगमी खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, या गले में खराश है, खराश होगी ही नहीं, या फिर कोरोना जैसी खांसी हो, कोई भी किस्म की खांसी जो है आपके करीब नहीं आएगी। दोस्तों, मेरा तो हिकमत का है ना, मेरे बाप दादा से चले आ रहा है, लेकिन मैं अभी 7-8 महीना हुआ है जो ये चैनल पे आना चालू किया हूँ। ये बीमारी जब थी तभी मैं इलाज करता था, अपने घर परिवार के लिए मैं होशियार था, लेकिन आप लोग मुझे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। आज मैं आपके बीच में हूँ, जो भी मुझसे जुड़ा है, जो मेरा परिवार है, उसको बताना, उसको समझाना, उसको सारे तरीकों से होशियार करना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको मैं असलियत बताऊं। सबसे पहले आप है ना रूहानियत के हिसाब से है ना जीना सीख लें। कोई भी शरीर में अगर आपको तकलीफ हुई, कोई भी जिस्म में आपको तकलीफ हुई जरा भी, तो सबसे पहले आपको 2 से 5 मिनट यही करना है कि आप अपने सांस को जोर जोर से लें और उसी आवाज को आप सुने, दिमाग को कुछ सोचने ना दें, बस सिर्फ अपने सांस की आवाज को सुने और फिर सोचने से रुक जाएगा दिमाग। और जैसी सोचने से रुका, आप अपने सांस की आवाज को सुने, सांस पे ध्यान दिए, वैसी आपकी रूहानी ताकत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी आप है ना 2 दिन में ठीक कर सकते हो। बस सिर्फ बहुत छोटा सा सिस्टम है, बहुत छोटा सा तरीका है, जो आसान तरीका है, हर कोई कर सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो ना कर पाए। मैं ऐसा तरीका बताता हूँ और ये इलाज लाखों करोड़ों रुपया आपका बचा देगा। बस सिर्फ जब भी कोई भी दर्द हुआ, कोई भी तकलीफ हुआ, कोई भी बीमारी हुआ, बस सिर्फ आपको करना क्या है, अपने सोच को है ना रुका देना है और फिर आपको अपने सांस को जोर जोर से खींचना है और उसी की आवाज को सुनना है। अगर मैं आपके हाथ में जलता हुआ कोयला दे दूं तो आप क्या करोगे? एक झटके में फेंक दोगे। कोई जलता हुआ कोयला रखेगा ज्यादा टाइम अपने हाथ में? नहीं रखेगा, फेंक देगा। तो आप इतना समझ लें, अपने दिमाग में जो है ना ज्यादा टाइम कोई भी चीज है ना सोचे नहीं,
ये सोचने की सलाहियत जो है ना, दिन भर इसका चालू रहता है सिस्टम। आप चुपचाप से घर में बैठ जाओ, फिर भी आपके दिमाग में हंगामा मचा रहता है। तो अपने दिमाग को सबसे पहले कंट्रोल में रखो और फिर अपने वीर को कंट्रोल में रखो। ऑटोमेटिक आपके अंदर हर बीमारी से लड़ने की ताकत आ जाएगी। कोई भी अमृत की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं है। और जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं खांस खांस के, उनको मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ, कैसी भी खांसी हो आपका 2 से 4 खुराक में ही ठीक। बहुत मेरे बच्चे इतने परेशान थे, दोनों तीनों बच्चे को अचानक खांसी चालू हो गया और फिर 4-5 बार जाके मेरी औरत दवा ले लेके आई, लेकिन कोई असर नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। फिर एक दिन बहुत परेशान हुआ मैं खुद बना के उनको एक राई के दाने के बराबर है ना 2-2 खुराक सिर्फ खिलाया हूँ, राई के दाने के बराबर, एकदम ठीक। यहाँ तक का 1200-1300 रुपया मैं खर्चा कर चुका था डॉक्टर के पीछे। लेकिन बच्चे हैं, इसके लिए मैं डरता था कि उनको ना देना पड़े, क्योंकि कोई भी भस्म, कोई भी जड़ी बूटी बच्चे को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत कम मिकदार में उनको दिया और ठीक हो गए। 2 ही 3 खुराक में एकदम फर्स्ट क्लास। जो बड़ा बड़ा डॉक्टर दवा दिया था वो नहीं ठीक कर पाया, लेकिन मैं जरा सा राई के दाने के बराबर 2 से 3 खुराक खिलाया, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। तो हिकमत में जो है ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान के सोचने से भी ज़्यादा असर करता है। दोस्तों, हिकमत जो है वो कभी हार नहीं मानता है। हिकमत जो है हर मर्ज पे जीत हासिल कर सकता है। हिकमत ऐसी चीज़ है, लेकिन पहले के लोग उसको जो है छुपा दिए, कोई बताया नहीं। ज्ञान जो है देना नहीं चाहते हैं लोग, छुपा लेना चाहते हैं। मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं। तो हकीकत को समझो। अगर ना कुछ समझ में आए तो डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी मसला आए आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, कभी भी। कोई टाइम टेबल नहीं है दोस्तों। फार्मूला बहुत ही आसान है, आप बनाएं और घर में हमेशा रखें, ताकि कोई भी बीमारी आपके करीब नहीं आए। बड़ी से बड़ी बीमारी इससे खत्म हो जाती है 2 से 4 खुराक में। और खांसी तो ऐसा खत्म होगा, चाहे आप साल 6 महीने से परेशान हो, खांसी एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। बस सिर्फ आपको करना यह है, हड़ताल वर्किया लेना है। हड़ताल वर्किया को आप अच्छे से पाउडर कर लें और नींबू लेके आएँ। नींबू के रस में अगर आप हड़ताल वर्किया 50 ग्राम लेते हैं तो कम से कम 20 नींबू का रस में उसको डुबाना है और अच्छे से रगड़ाई करना है, सुखाना है उसको पूरी तरह। 20 नींबू का पानी खूब अच्छे से सुखा दे, 5-6 दिन में वो सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको छोटी छोटी गोली बना ले, चपटा चपटा गोली बना ले और बना के सब रख ले पूरी तरह। जब वो सूख जाए तो मदार का पत्ता तोड़ के लेके आ जाए। मदार का जो पेड़ है उसका फूल थोड़ा तोड़ ले, थोड़ा पत्ता तोड़ ले और एक मटका ले ले। वो मटके में नीचे थोड़ा पत्ता रख दे और फिर बीच में ये जो गोली आपकी तैयार बनी होगी हड़ताल वर्किया का, उसको बीच में रख दे। ऊपर से फिर पत्ता रख दे, कूट ले वो पत्ते को, एकदम बारीक चटनी बना के फिर उसमें रखना है। ऊपर रखे, थोड़ा थोड़ा नीचे रखें, बीच में ये हड़ताल वर्किया का गोली आप रख दें और फिर उसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट 20 मिनट आग में उसको रख देना है। ऐसा रखना है कि जो उसमें पत्ता है वो जल जाए, ज़्यादा नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा हो गया तो आधा घंटा। कोयले की आग में मत रखना, जल जाएगा। कंडी की आग रहती है, गाय के गोबर का आग रहता है, उसमें रखना। और फिर आपका ऐसा अमृत बन के तैयार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप टाचनी मार के अपना खून निकाल दो और फिर एक बूंद गिरा दो, 10-15 मिनट के बाद वो खून सूख जाएगा और उसके बाद एक राई के दाने के बराबर वो भस्म को खून के ऊपर गिरा दो, फिर से खून की रवानगी शुरू हो जाएगी, फिर खून जिंदा हो जाएगा। ये हड़ताल वर्किया में ऐसी सिफत है। जब बन के तैयार हो जाए तो आप उसको खरल में अच्छे से पाउडर कर ले, कपड़े से छान ले और महफूज करके आप कांच की बोतल में रख लें। ये आपका कुश्ता जो है 1 नंबर का तैयार होगा। उसके बाद आपको लाना है चांदी का भस्म, माफ करना, मोती का भस्म आपको लेना है 1 तोला। 1 तोला मोती का भस्म ले लें और फिर 1 ही तोला चांदी का भस्म ले लें। ये मेरे हाथ का बना हुआ है, आप कोई भी कंपनी का भी ले सकते हैं। ये दोनों भस्म को ले लें। हड़ताल वर्किया का भस्म में बनाया था, रेडी है, पूरा डब्बा भर के बनाया था, लेकिन खत्म हो गया। कुछ कस्टमर आए, खत्म हो गया, क्योंकि ग्राहकों को भाई देना जरूरी रहता है। और फिर आपको 125 mg आपको स्वर्ण भस्म लेना है। स्वर्ण भस्म जो है 125 mg लेना है और फिर आपको अच्छे से रगड़ाई करना है। किसमें? मुलेठी लेके आए। अगर आप 100 ग्राम मुलेठी लेके आते हैं, उसको भी अच्छा बारीक, एकदम बारीक ना, ओखड़ा दोखड़ा रहने दे, हल्का सा कुचकुचा दे और फिर पाव किलो ले ले, पाव किलो मुलेठी ले ले और फिर उसके बाद उसमें कम से कम 4 लीटर पानी डाल दें और उसको पकने दें। जब देखें पानी है ना आधा से पौना लीटर बच जाए तो उसको छान के निकाल लें। 4-5 मरतबा उसको छाने, चलनी में छाने या तो फिर कपड़े में छाने, अच्छे से उस पानी को छान ले। गंदा पानी जो नीचे बैठ जाएगा उसको फेंक दे, ऊपर का जो साफ पानी है वो आपको यूज़ करना है। और फिर ये तीनों भस्म को
तीनों भस्म को, हड़ताल वर्किया के भस्म को नहीं, सिर्फ ये चांदी का भस्म और मोती का भस्म और सोने का भस्म, ये तीनों को आप आपस में मिक्स करके कोई अच्छा सा एक खरल ले ले, हमाम दस्ता कोई अच्छा पत्थर हो, सुलेमानी हो या फिर कोई भी खरल हो, मार्बल का होगा तो भी चलेगा, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालते रहें, मुलेठी का पानी डालते रहें और रगड़ाई करते रहें, रगड़ाई करते रहें। तीनों भस्म को मिला के अच्छे से रगड़ाई करें। 2 से 4 दिन 5 दिन आप रगड़ते रहें, पूरा पानी उसमें सुखा दें। आधा लीटर निकले, पौना लीटर निकले, जितना पानी निकले आपको उसी में सुखा देना है, थोड़ा थोड़ा करके, चाहे 10 से 12 दिन लग जाए। फिर ये आपका कुश्ता जो है वो फूल के एकदम फुग्गे के जैसा, फूल के एकदम मट्टी एकदम मस्त मक्खन के जैसा हो जाएगा। जरा सा भी हाथ ऐसा लगाओगे तो बारीक एकदम धूल के जैसा उड़ेगा, वो कुश्ता होगा 1 नंबर। और फिर कुश्ता जब पूरी तरह रेडी हो जाए, सूख जाए, तो उसको फिर से छान ले, कपड़े से छाने, कपड़े में 2-3 बार छान ले, और फिर उसको शहद लेके आए, ओरिजिनल शहद लाएं, हाथ का निकाला हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और फिर शहद में उसको मिक्स कर दे। अगर आपका पूरा 3 तोला हो जाए, 2 तोला ये रहेगा, 125 mg स्वर्ण भस्म रहेगा। तीनों को आपस में मिक्स करके आप 25 ग्राम या 50 ग्राम अपने मन मुताबिक डालते रहें और देखते रहें, रगड़ाई करते रहें, और फिर शहद को थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें। जब देखें कि हाँ पूरा एकदम चटनी के जैसा गिल्ला होना चाहिए, एकदम राब कैसा होता है और राब के जैसा होना चाहिए, फिर ऊपर से हड़ताल वर्किया का भस्म 1 तोला डाल दें। फिर अच्छे से रगड़ाई करें, खूब अच्छे से रगड़ाई करें, कम से कम कुछ नहीं तो 1 से 1.5 घंटा रगड़ाई करें, और फिर उसको कांच की बोतल में निकाल के अच्छे से संभाल के रख लें, महफूज कर लें। ज़्यादा नहीं, आप 1 गेहूं के बराबर 3 से 4 खुराक खाएंगे, कैसी भी खांसी हो, टीबी क्यों ना हो, टीबी जैसी बीमारी आपका 10 से 12 दिन में ठीक हो जाएगा। 3 से 4 खुराक में कैसा भी आपके गले में खराश हो, ऐसा लगेगा कि कभी था ही नहीं, 3 से 4 खुराक में ये जड़ से ठीक कर देगा। ये ऐसी चीज़ है। और गला एकदम पोपट के जैसा साफ हो जाएगा, गला एकदम पोपट के जैसा साफ हो जाएगा, आवाज़ निकलेगा एकदम मीठा। मुलेठी के पानी में ये शुद्ध होके अमृत बन जाएगा, और जब इसको आप थोड़ा सा चाटोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कोई दवा है, पूरे सिस्टम को बदल के रख देता है। इसीलिए मैं दोस्तों कोई भी वीडियो बनाया हूँ, कोई भी फार्मूला मेरा देखोगे तो उसमें आपको चांदी का और मोती का भस्म जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं बिना भस्म का कोई भी दवा देता ही नहीं हूँ। आजकल जड़ी बूटी में असर नहीं रह गया है, भस्म आप ऐड करेंगे तो आपको 99% रिजल्ट मिलता है। और फिर जो हिसाब से मैं बताऊँ उसी हिसाब से बनाया करें, गड़बड़ ना करें। ना कुछ समझ में आए तो फ़ोन करके पूछ लिया करें, मैं मना नहीं करता हूँ, कभी भी फ़ोन करें, कोई मनाही नहीं है, आप बेफिक्र होकर कभी भी फ़ोन कर सकते हो। दोस्तों मैं ऐसी चीज़ दे दिया हूँ कि आपको कभी ज़िंदगी में मरते दम तक खांसी नहीं आ सकती है, कोई भी वजह से नहीं आ सकती है। बस सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें और अपने वीर को बचा के रखें। आपको कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसने अपने वीर को बचा लिया और अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया, उसको कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं है। अमृत कहीं से आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके शरीर में ही अमृत है। आपका वीर जो है वही अमृत है, बस आपको बचाना है। वो जितना पुराना होगा उतनी ताकतवर होगा, जितना पुराना होगा उतनी ही पावरफुल होगा। अरे 1 बूंद जो वीर है वो 4-5 बच्चे को पैदा कर सकता है, उसमें इतने स्पंप होते हैं। तो आप अपने वीर की कीमत, अहमियत समझें। वीर जो है आपके शरीर में सबसे ज़्यादा कीमती है। जब नादान रहता है तो इसको गिरा देता है, लेकिन जब होशियार होता है तो इसी के लिए तरसता है आदमी। वीर ऐसी चीज़ है, पूरे सिस्टम को आपको हमेशा के लिए मजबूत रखता है। जिसने वीर को बचा लिया वही बलवान हुआ, बुद्धिमान हुआ, वीरवान हुआ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।